ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, ज्ञान संवित की ओर वृत्ति रखना, जगत की ओर न रखना और जागृत की ओर न जाना, जागृत के जानने वाले की ओर जाना, स्वप्न और सुषुप्ति की ओर न जाना। भीतर के जानने वाली जो साक्षी सत्ता है उसकी ओर वृत्ति रखना ही चित्त के स्थित करने का परम उपाय है। संतों के संग और सत्शास्त्रों के निर्णय किए अर्थ का जब अभ्यास हो तब चित्त नष्ट हो, और जो अभ्यास न हो तो भी संतों का संग और सत्शास्त्रों को सुनकर बल कीजिए तो सहज ही चमत्कार हो आवेगा। मन को मन से मथिए तो ज्ञान रूपी अग्नि निकलेगी जो आशा रूपी फांसी को जला डालेगी। जब तक चित्त आत्मपद से विमुख है तब तक संसार भ्रम देखता है, पर जब आत्मपद में स्थित होता है तब सब क्षोभ मिट जाते हैं। जब तुमको आत्मपद का साक्षात्कार होगा तब कालकूट विष भी अमृत समान हो जाएगा, और विष का जो मारना धर्म है सो न रहेगा। जीव जब अपने स्वभाव में स्थित होता है तब संसार का कारण मोह मिट जाता है, और जब निर्मल निरंश आत्म संवित से गिरता है तब संसार का कारण मोह आन प्राप्त होता है। जब निरंश निर्मल आत्म संवित में स्थित होता है तब संसार समुद्र से तर जाता है। हे रामचंद्र जी, जितने तेजस्वी बलवान है उन सबों से फिर वह तत्ववेत्ता सबसे उत्तम हो जाता है, उसके आगे सब लघु हो जाते हैं। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण स्थिति प्रकरण सर्ग 45। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह प्रपंच नाना प्रकार की रचना संयुक्त भासता है पर भीतर से तुच्छ है। इसकी तृष्णा त्याग के सुखी हो। जैसे स्वप्न में बड़े आडंबर भासते हैं सो भ्रांति मात्र असत्य रूप है, वास्तव में कुछ नहीं। तैसे ही यह जगत दीर्घ काल का स्वप्न है, चित्त से कल्पित है और देखने में बड़ा विस्तार पूर्वक भासता है। विचार करके ग्रहण करिए तो कुछ हाथ नहीं आता। जैसे स्वप्न सृष्टि जागृत में कुछ नहीं मिलते और कुसवारी को अपना रचा ग्रह बंधन करता है, तैसे ही अपना रचा जगत मन को दुख देता है। इससे इसको त्याग करो। जिस पुरुष ने इसको असत्य जाना है वह जगत की भावना फिर नहीं करता। जैसे मृग तृष्णा के जल को जिसने असत्य जाना है वह पान के निमित्त नहीं धावता, और जैसे अपने मन की कल्पी स्त्री से बुद्धिमान राग नहीं करता, तैसे ही ज्ञानवान जगत के पदार्थों में राग नहीं करता, और जो अज्ञानी है वह राग करके बंधायमान होता है। जैसे स्वप्न में असत्य स्त्री से चेष्टा करता है, तैसे ही अज्ञानी असत्य जगत तो सत्य जान के चेष्टा करता है। बुद्धिमान असत्य मानकर नहीं करता। जैसे रस्सी में सर्प भासता है तैसे ही मन के मोह से जगत भासता है और भयदायक होता है, पर सब भावना मात्र है। जैसे जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब चंचल भासता है और उसके ग्रहण की इच्छा बालक करता है, बुद्धिमान नहीं करता, तैसे ही जगत के पदार्थों की इच्छा अज्ञानी करते हैं, ज्ञानवान नहीं करते। हे रामचंद्र जी, यह मैंने परम गुणों का समूह
तुमको उपदेश किया है। इसकी भावना करके तुम सुखी होंगे। जो मूर्ख इन वचनों को त्याग के दृश्य को सुखरूप जान के उसमें लगते हैं, वे ऐसे हैं जैसे कोई शीत से दुखी हो और प्रत्यक्ष अग्नि को त्याग कर जल में प्रतिबिंबित अग्नि का आश्रय करे और उसको जाड़ा निवृत्त किया चाहे तो वह मूढ़ है। तैसे ही आत्मविचार को त्याग के जो जगत के पदार्थों के सुख की इच्छा करते हैं वे मूढ़ है। सब जगत असत्य रूप है और मन के मनन ने रचा है। जैसे स्वप्न में चित्त से नगर भासता है, तो यदि वह नगर जलता भासे तो कदाचित नहीं जलता। तैसे ही जगत के नाश हुए आत्मा का नाश नहीं होता। वह उपजने, बढ़ने, घटने और नाश होने से रहित है। जैसे बालक अपनी क्रीड़ा के निमित्त हाथी, घोड़ा, नगर रचता है और समेत लेता है, तो वह उसके उपजने, मिटने में ज्यों का त्यों है। और जैसे बाजीगर बाजी फैलाता है और फिर लय करता है, तो उत्पत्ति लय में बाजीगर ज्यों का त्यों है। तैसे ही आत्मा जगत की उत्पत्ति लय में ज्यों का त्यों है। उसका कुछ कदाचित नष्ट नहीं होता। जो सब सत्य है तो किसी का नाश नहीं होता। इस कारण जगत में हर्ष शोक करना योग्य नहीं। और जो सब जगत है तो भी नाश किसी का न हुआ और दुख भी किसी को न हुआ। सत्य असत्य दोनों प्रकार हर्ष शोक नहीं होता। स्वरूप से किसी का नाश नहीं और सब जगत ब्रह्म रूप है, तो दुख सुख कहा है। ब्रह्म सत्ता में कुछ द्वैत जगत बना नहीं। सब जगत प्रत्यक्ष रूप भासता है तो भी असत रूप है। उस असत रूप संसार में ज्ञानवान को ग्रहण करने योग्य कोई पदार्थ नहीं और सब जगत में ब्रह्म तत्व है, कुछ भिन्न नहीं। तो त्रिलोकी में किस पदार्थ के ग्रहण त्याग की इच्छा कीजिए। जगत सत्य रूप हो अथवा असत्य, ज्ञानवान को सुख दुख कोई नहीं और भ्रांति दृष्टि अज्ञानी को दुखदायक होती है। जो वस्तु आदि अंत में असत्य है उसे मध्य में भी असत्य जानिए और उसके पीछे जो शेष रहता है वह सत्य रूप है, जिसे असत्य भी सिद्ध होता है। जिनके बाल बुद्धि मोह से आवृत्त है वे जगत के पदार्थों की इच्छा करते हैं, बुद्धिमान नहीं करते। बालक को जगत विस्तार रूप भासता है, उससे वे अपना प्रयोजन चाहते हैं और सुख दुख भोगते हैं। तुम बालक मत हो, जगत अनित्य है, इसकी आस्था त्याग कर सत्यात्मा में स्थित हो। जो आप संयुक्त संपूर्ण जगत असतरूप जानो तो भी विषाद नहीं, और जो आप संयुक्त सब सत्य जानो तो भी इस दृष्टि से हर्ष शोक नहीं। ये दोनों निश्चय सुखदायक है। आप संयुक्त सब असत्य रूप जानोगे तो दुख न होगा। वाल्मीकि जी बोले कि जब इस प्रकार वशिष्ठ जी ने कहा तब सूर्य अस्त हुआ और सब सभा नमस्कार करके अपने अपने स्थान को गई और सूर्य की किरणों के निकलते ही फिर अपने अपने आसन पर आ बैठी। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जो धन
स्त्री आदि नष्ट हो जावे तो इंद्रजाल की बाजी बच जानी है। इससे भी शोक का अवसर नहीं होता। जो क्षण में दृष्टि आए और फिर नष्ट हो गए, उनका शोक करना व्यर्थ है। जैसे गंधर्व नगर जो रत्नमणि से भूषित किया हो अथवा दूषित हुआ हो, उसमें हर्ष शोक का स्थान कहा है। तैसे ही अविद्या से रचे पुत्र, स्त्री, धन आदि के सुख दुख का क्रम कहा है। जो पुत्र धन आदि बढ़े तो भी हर्ष करना व्यर्थ है, क्योंकि मृत तृष्णा का जल बढ़ा भी अर्थ सिद्ध नहीं करता। तैसे ही धन दारा आदि बढ़े तो हर्ष कहा है, शोकवान ही रहता है। वह कौन पुरुष है जो मोह माया के बढ़े शांतिमान हो? वह तो दुखदायक ही है। जो मूढ़ है वे भोगों को देख के हर्षवान होते हैं और अधिक से अधिक चाहते हैं, और बुद्धिमानों को उन भोगों से वैराग्य उपजता है। जिनको आत्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ और भोगों को अंतवंत नहीं जानते, उनको भोगों की तृष्णा बढ़ती है। और जो बुद्धिमान है वे भोगों को आदि से ही अंतवत जानते हैं और दुख रूप जानकर उनकी इच्छा नहीं करते। इससे हे राघव, ज्ञानवान की नाई व्यवहार में विचरो। जो नष्ट हो सो हो और जो प्राप्त हो सो हो, उसमें हर्ष शोक न करना। उसको यथाशास्त्र हर्ष शोक से रहित भोगो, और जो न प्राप्त हो उसकी इच्छा न करो। यह पंडितों का लक्षण है। हे रामचंद्र जी, यह संसार दुख रूप है। इसमें मोह को प्राप्त न होना। जैसे ज्ञानवान विचरते हैं तैसे ही विचरना, मूढ़वत नहीं विचरना। यह संसार आडंबर अज्ञान से रचा है। जो इसको ज्यों का त्यों नहीं देखते, वे कुबुद्धि नष्ट होते हैं। संसार के जिन जिन पदार्थों की इच्छा होती है, वे सब बंधन के कारण हैं और उनमें जीव डूब जाता है। जो बुद्धिमान है वे जगत के पदार्थों में प्रीति नहीं करते, और जिसने निश्चय से जगत को असत्य रूप जाना है, वह किसी पदार्थ में बंधनवान नहीं होता। अविद्या रूप पदार्थ उसको खेद नहीं देते और वस्तु बुद्धि से वे खर्च नहीं सकते। जिसकी बुद्धि में यह निश्चय हुआ कि सर्व मैं हूं, वह किसी पदार्थ की इच्छा नहीं करता। हे रामचंद्र जी, शुद्ध तत्व जो सत्य असत्य जगत के मध्य भाव में है, उसका हृदय से आश्रय करो, और जो भीतर बाहर जगत दृश्य पदार्थ है उनको मत ग्रहण करो। इनके आस्था त्याग करके परम पद को प्राप्त होकर अति विस्तृत स्वच्छ रूप आत्मा में स्थित हो और राग द्वेष से रहित सब कार्य करो। जैसे आकाश सब पदार्थों में व्यापक और निर्लेप है, तैसे ही सब कार्य करते भी निर्लेप हो। जिस पुरुष की पदार्थों में न इच्छा है न अनिच्छा है, और जो कर्मों में स्वाभाविक स्थित है, उसको कर्म का स्पर्श नहीं होता। वह कमलवत सदा निर्लेप रहता है।
देखना, सुनना आदि व्यवहार इंद्रियों से होता है। इससे तुम इंद्रियों से व्यवहार करो अथवा न करो, परंतु इनमें निरीक्षित रहो और अभिमान से रहित होकर आत्म तत्व में स्थित हो। इंद्रियों के अर्थ का सार जो अहंकार है, जब यह हृदय में न फुरेगा तब तुम योग्य पद को प्राप्त होंगे और राग द्वेष से रहित संसार समुद्र को तर जाओगे। जब इंद्रियों के राग द्वेष से रहित हो तब मुक्ति की इच्छा न करे तो भी मुक्ति रूप है। हे रामचंद्र जी, इस देह से आपको व्यतिरेक जानकर जो उत्तम आत्मपद है उसमें स्थित हो जाओ, तब तुम्हारा ऐसा परम यश होगा जैसे पुष्प से सुगंध प्रकट होता है। इस संसार रूपी समुद्र में वासना रूपी जाल है, उसमें जो आत्मवेत्ता बुद्धि रूपी नाव पर चढ़ते हैं वे तर जाते हैं और जो नहीं चढ़ते वे डूब जाते हैं। यह बोध मैंने तुमसे क्षुरधार किनाई तीक्ष्ण कहा है। यह अविद्या का काटने वाला है। इसको विचार कर आत्म तत्व में स्थित हो। जैसे तत्ववेत्ता आत्म तत्व को जानकर व्यवहार में विचरते हैं, तैसे ही तुम भी विचरो। अज्ञानी के नाई न विचरना। जैसे जीवन मुक्त पुरुष का आचार है, उसको तुम भी अंगीकार करना। भोगों से दीन न होना और मूढ़ के आचारवत आचार न करना। जो परावर परमात्मा वेत्ता पुरुष है, वे न कुछ ग्रहण करते न त्याग करते हैं और न किसी की वांछा करते हैं। वे जैसा व्यवहार प्रारब्ध वेग से प्राप्त होता है उसी में विचरते हैं और राग द्वेष किसी में नहीं करते। बड़ा ऐश्वर्य हो, बड़े गुण हो, लक्ष्मी आदि बड़ी विभूति हो, तो भी ज्ञानवान अज्ञानीवत अभिमान नहीं करते। महाशून्य वन में वे खेदवान नहीं होते और देवता का सुंदर वन विद्यमान हो तो उससे हर्षवान नहीं होते। उन्हें न किसी की इच्छा है न त्याग है। जैसी अवस्था आन प्राप्त हो, राग द्वेष से रहित उसी में विचरते हैं। जैसे सूर्य संभाव से विचरता है, तैसे ही वे अभिमान से रहित देह रूपे पृथ्वी में विचरते हैं। अब तुम भी विवेक को प्राप्त हो जाओ, बोध के बल में स्थित हो और किसी पदार्थ की ओर दृष्टि न करो। निर्वैर निर्मल दृष्टि सहित विचरो और समता सहित पृथ्वी में स्थित होकर संसार की इच्छा दूर से त्याग कर यथा व्यवहार में विचरो और परम शांत रूप रहो। वाल्मीकि जी बोले कि जब इस प्रकार निर्मल वाणी से वशिष्ठ जी ने कहा, तब राम जी का निर्मल चित्त अमृत से शीतल और पूर्ण हुआ। जैसे पूर्णमासिका का चंद्रमा अमृत से शीतल और पूर्ण होता है, तैसे ही राम जी शांत होकर पूर्ण हुए। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। ओम
भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की।